हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आ गई है। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ काम की चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आप नीट 2024 एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे और एक वीडियो की मदद से आपका पूरा नीट 2024 के रिगार्डिंग जितना इन्फॉर्मेशन है उसको बता दिया जाएगा। हम इस वीडियो में आपको नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी दिखाएंगे। तो फटाफट इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा ताकि आप कोई गलती ना करें। दूसरा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेटा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोग बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन के शिकार हो रहे हैं आजकल। जैसा कि तुम लोग सब ने देखा होगा कि बहुत लोगों ने वीडियो बनाया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चाहिए। आपसे कास्ट सर्टिफिकेट बनवा दिया गया, एफिडेविट दे दिया गया आपको गैप सर्टिफिकेट का, और आप देखोगे अभी ना आपको अभी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ना आपको अभी गैप सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए। तो इसीलिए सही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा कि आपको यहाँ पे साफ साफ एनटीए ने मेंशन कर दिया है कि कोई भी करेक्शन फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करेंगे, इट हैज टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी। तो मतलब वही मोबाइल नंबर यूज कीजिएगा जो आपके पास रहता है, वही ईमेल आईडी यूज कीजिएगा जो आपके पास रहता है। ईमेल आईडी का ओटीपी कभी कभी स्पैम में चला जाता है, तो स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना अगर ओटीपी तुम्हारा नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अच्छा, डिटेल के बारे में हमने बात कर ली थी ऑलरेडी कि भैया 9 फरवरी कल ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था। 9 मार्च तक एक महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अच्छा, फीस भाई 1700 रुपये है जनरल और एनआरआई के लिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1600 और एससी एसटी और थर्ड जेंडर और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1000 रुपये। ठीक है, एग्जाम 5 मई 2024 को है और 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, वेबसाइट कौन सी है सर? वेबसाइट बदल गई है। वेबसाइट इज exam.nta.nic.in और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा फॉर्म भरने के लिए एक वेबसाइट पे जिसका नाम है neat.ntaonline.in। तो कोई भी वेबसाइट नहीं खुल रही होगी तो neat.ntaonline.in वाली वेबसाइट खोल लीजिएगा। बहुत बच्चे बोल रहे सर ये कहीं फेक वेबसाइट तो नहीं है? नहीं बेटा, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, आप इससे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो ओबीसी वाले बच्चे जिनको पता नहीं है कि ओबीसी आपका, आप ओबीसी लिस्ट में आते हैं कि नहीं, आपको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आना पड़ता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी लिस्ट होता है वो आप चेक कर सकते हैं ncbc.nic.in से। अगर आप सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में नहीं है तो आप अपने आप को जनरल कैटेगरी ही मार्क करेंगे, ओबीसी मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, चल अब आते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ कहाँ से भरना है, क्या फोटो चाहिए, फिर हम बात कर लेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में। मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anani001 पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आओ, तो जैसे ही तुम जो वेबसाइट मैंने अभी बताया उसको खोलोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह का रेप्लिका। ठीक है, थोड़ा जो रेप्लिका बनाया है वो एक्चुअल फॉर्म से थोड़ा डिफरेंट दिखता है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा दिस इज द स्टेप 1। ये जब वेबसाइट खोलोगे तो तुम्हें ऐसा पेज दिखेगा, तो तुम क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। कहाँ क्लिक करोगे? न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है सर, अच्छा, तो लॉग इन बाय, देखो क्या दे रहा है आपका, नीट यूजी 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लॉग इन बाय एप्लीकेशन नंबर से लॉग इन कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर शुरू बार तो आपका आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको इनिशियली रजिस्टर्ड यूजर यहाँ से लॉग इन करेंगे और न्यू कैंडिडेट यहाँ से रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर लेंगे स्टेप 1, क्या कि न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें क्या हो गया, आपका आईडी एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा और पासवर्ड आपसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको एप्लीकेशन नंबर मिल गया होगा और उसके बाद तुमको यहाँ पे पासवर्ड मिल गया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको सर? एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर लिख के रख लीजिएगा कहीं पे, बट अगर आप भूल जाते हैं एप्लीकेशन नंबर तो आधार नंबर से आप फिर से अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं। बट क्यों इस हैसल में पड़ना, लिख के रख लो एप्लीकेशन नंबर कहीं पे। ठीक है सर, अच्छा, उसके बाद फिर आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके पास है ही।
इंग्लिश हिंदी जिसमें आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब क्या क्या यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड में, रीसेट कैसे कैसे पासवर्ड, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो पासवर्ड 8 से 13 लेटर का होना चाहिए, एक अपर केस, ठीक है, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर, जो स्टैंडर्ड सबका पासवर्ड होता है, ठीक है, वही पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक सर, यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट ब्लर आ रहा होगा, क्लिक टू प्रोसीड वाला पार्ट, तो यहाँ पे देखो ये टिक जरूर लगा देना, ठीक है, कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, क्योंकि ये देखते हैं भैया कि तुम इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किए बिना फॉर्म भरोगे तो गलती करोगे। ठीक, उसके बाद आपने लॉगिन किया। अब लॉगिन कैसे कैसे कर सकते हैं उसका ऑप्शन दिया हुआ है। क्या सर, पहला आई हैव एन आधार नंबर, तो अगर आधार कार्ड है तुम्हारा तो आधार कार्ड से यूज कर लो। अगर तुम्हारा डिजी लॉकर है तो डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सेव होते हैं, तो क्वेश्चन अपलोड मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आसान हो जाता है। तो अगर डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना लो, ठीक है। अगर नहीं है तो आई डोंट हैज अ डिजी लॉकर एंड आई विश टू क्रिएट माई डिजी लॉकर अकाउंट, ठीक है, बना लोगे तो बढ़िया होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई और क्रेडिट आईडी वगैरह जो भी है, इंडियन पासपोर्ट है, पासपोर्ट पैन कार्ड है, नॉन इंडियन पासपोर्ट है, तो जिससे आपको लॉगिन करना है आप उस हिसाब से लॉगिन अपना कर सकते हैं। क्लियर, तो आप ये लॉगिन स्टार्ट कर दें। ठीक, उसके बाद सर आपने अगर आधार से लॉगिन किया तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया। जनरली ज़्यादातर बच्चे आधार से लॉगिन करेंगे, है ना। और जनरेट ओटीपी का ऑप्शन डाल दिया। ठीक, ओटीपी आएगा, आप ओटीपी भर देंगे यहाँ पे और वैलिडेट कर देंगे ओटीपी, तो तुम्हारा डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे। तो तुम्हारे बेसिक चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे, आधार कार्ड नंबर, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। जो आधार कार्ड पे तुम्हारा नाम लिखा रहेगा वही यहाँ पे भी आएगा, तो तुम बदल नहीं पाओगे उसको। ठीक, अब इसमें फादर्स नेम या गार्जियंस नेम डाल दो जो 10वीं की मार्कशीट में लिखा है। हो सकता है आधार कार्ड पे तुम्हें फादर्स नेम का स्पेलिंग आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं, जो 10वीं की मार्कशीट पे लिखा है वो डालोगे, ठीक है। मदर्स नेम जो 10वीं की मार्कशीट पे लिखा है वो डालोगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट पे है, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, अब जैसे कि मान लो कि किस तरह का आइडेंटिटी कार्ड तुम यूज कर सकते हो, वो आइडेंटिटी टाइप दे दो और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है वो दे सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेड होती हैं, वो लिखा हुआ है वो तुम्हारे ऊपर, जैसे मतलब 12th का तुम्हारा एडमिट कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी एक्सेप्टेड होती हैं। ये भी मैं यहाँ पे अभी मार्क कर दूंगा क्या क्या आइडेंटिटी टाइप एक्सेप्टेड है, यहाँ पे कोड के ऊपर कहीं लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है, इसके लिए परेशान मत हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी टाइप क्या एक्सेप्टेड है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा तुम्हारी जो आइडेंटिटी टाइप के बारे में, ये सब चीज़ मार्क कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आइडेंटिफिकेशन नंबर वहीं जो लिखा होगा वो आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दोगे, ठीक है। अच्छा, एड्रेस डालोगे, अगेन प्रेजेंट एड्रेस जहां आप रह रहे हैं वो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। याद रखना बेटा, जो तुमको एग्जाम सिटी देगा ऑप्शन, तो तुमको वो प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस के आसपास ही देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी हिसाब से प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप भरिएगा और उसका आपको पास प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपने भरा, लोकेलिटी वगैरह डाल दिया, कंट्री डाला, पिन कोड डाला, ठीक है, मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर आपने कंफर्म किया, ईमेल एड्रेस डाला, ईमेल एड्रेस आपने कंफर्म किया, और कोई पता आपको डालना है तो आप वो भी ऑप्शनल डाल सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक लगा देना, तो भरने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, अगर नहीं है तो रहने देना, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड चूज करने के लिए बोलेगा, पासवर्ड चूज कर लेना आप, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड करना और यहाँ पे खत्म करके सबमिट कर देना, ठीक है। तो आपका ये तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें देख लो कि भैया क्या क्या चीज़ तुमने देख लिया, सही से दिया हुआ है, अपना नाम सही से दिया है, पापा का नाम सही से दिया है, मोबाइल नंबर सही से दिया है, ईमेल आईडी सही से दिया है और मम्मी का नाम सही से दिया है और बर्थ डेट और तुम्हारा जेंडर और एड्रेस, ये सारी चीज़ें तुमने सही से डाली है कि नहीं, एक बार चेक कर लो। और उसके बाद यहाँ पे एडिट करना होगा तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन कर लेना, और नहीं तो आई एग्री पे क्लिक करके
सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देना। ओटीपी भेजेगा, ओटीपी तुम्हारा आ गया, डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन आएगा, यस कर देना, ठीक है, एंड गेट ओटीपी। ओटीपी तुम्हारा आएगा, ईमेल ओटीपी आएगा, यहाँ पे ईमेल ओटीपी डाल दोगे, ठीक है, और उसके बाद मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, तो मोबाइल नंबर ओटीपी डाल दोगे। क्लियर? ठीक, अब तुम्हारे पास आ जाएगा, अब तुम यहाँ पे लॉग इन कर लो यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। क्लियर? फिर यहां से तुम लॉग इन कर लोगे। अब तुम्हारा ऐसा कुछ फोल्ड कर गया, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तुम एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और फिर फीस पेमेंट करोगे। तो आइए एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया तुम्हारा, ठीक। कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारा पता वता, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब तो दिया हुआ ही है, तो इनके लिए आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका मोबाइल नंबर है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर आपने डाल दिया, ये सब कुछ आपने डाला हुआ है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट इस पे कर जाओगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सेव हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक, बढ़िया। उसके बाद सर, उसके बाद सर ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे जो दे दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने सेव कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि आर यू अ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, अगर हाँ है तो डाल दीजिएगा, आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट का ऑप्शन कर दीजिएगा, सेव एंड गो नेक्स्ट, ठीक है। नहीं है तो नो डाल के छोड़ दोगे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे तो आपका पीडब्ल्यू डिटेल सेव हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप आओगे, तुम्हारा चॉइस एग्जाम का 4 चॉइस आपको देने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम स्टेट और उसका कोड, कोड आपको ऊपर दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कोड कहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है, वहां से आप एग्जाम स्टेट और कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करोगे और चारों चॉइस फिल कर दोगे सीक्वेंस में, तुमको जहां जहां चाहिए, ठीक। तो आप मान लो कि मैंने चॉइस डाल दिया अपने 4, ठीक है। जो भी चॉइस आप डालोगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसके आसपास ही देगा, ये नहीं कि तुम गोवा में सेंटर डाल सकते हो, ठीक सर। ये कर लिया आपने। उसके बाद आपने बाकी सारे डिटेल यहाँ पे देखो, 10वीं की डिटेल दोगे भैया, ठीक। पास हो या नहीं हो, ठीक है, तो पास हो तो पास डाल दोगे, ज़्यादा ड्रॉपर है। अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग डाल दोगे, ठीक, ये डाल दोगे, ठीक है। टाइप ऑफ कॉलेज कैसा है, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा, उसके बाद स्कूल का नाम, रोल नंबर, ठीक है। 11th का डाल दोगे, पास स्टेटस क्या क्या है आपका पूरा, और 12th का डाल दोगे जो भी आपका डिटेल, और उसके बाद वेरिफिकेशन आईडी डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है सर। अच्छा, तो जैसे ये देखो इस भाई साहब ने अपना 11th का सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है, सारे डिटेल इसने डाल दिए, सब्जेक्ट का नाम डाला, टोटल मार्क्स कितना है और तुम्हारे नंबर कितने आए, ठीक है। परसेंटेज डाला, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे, तुम्हारे कितने आए और टोटल परसेंटेज क्या हो, ठीक है। तो इस तरह से तुम अपना पूरा ये डिटेल भर दोगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल तुम्हारे पूरे सबमिट हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद आ जाओगे क्या भैया, अगर आप ट्विन है कि नहीं, ट्विन हो तो भाई यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि साथ हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर नहीं हो तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका ट्विन वाला पेज। उसके बाद आपका ये डेटा सेव कर लिया इसने, फिर उसके बाद अब मुद्दे पे आ जाते हैं। यहाँ पे फोटो अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करोगे, पोस्ट कार्ड साइज फोटो अपलोड करोगे। कैसा होगा सब अभी नीचे दिखाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर्स अपलोड करोगे, थंब इंप्रेशन अपलोड करोगे, और क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया और कंप्लीट हो गया चीज़ें तुम्हारी, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कंट्री कोड, मोबाइल नंबर डालोगे, वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक। ओटीपी भेजा जाएगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए और तुम्हारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा,
ठीक है सर, ये आपका अपलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ फाइनल सबमिट है, इस फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे बोलेगा भैया तुम देख लो अपना नाम सही दिया है कि नहीं, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, एड्रेस और सेंटर सब कुछ सही दिया है। सब पे टिक करोगे, फाइनल सबमिट करोगे और तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। ठीक, अब उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तुम पे नाउ पे क्लिक करो। जहां भी जिस भी बैंक से पे करना चाहते हो अपना पेमेंट मोड से अपना पेमेंट कंप्लीट कर लो और तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा देखो यहाँ पे दे देगा पेमेंट स्टेटस आ जाएगा, पेमेंट तुमने कर दिया। अब इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म तुम डाउनलोड कर लो के रख लो, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुमने भरा है उसकी कॉपी डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, अब देखो फोटो कैसा जाएगा, ध्यान से सुनना। पहला क्या भैया, 10 KB से 200 KB। ठीक है, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर तुम चश्मा रेगुलरली पहनते हो, एग्जाम में भी पहन के जाओगे तो चश्मा रहेगा, अगर तुम चश्मा नहीं पहनते हो तो चश्मा नहीं रहेगा। ठीक है, 80% तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए। ठीक, अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे पास पुराना फोटो है मैं यूज कर लेता हूं, मत करो तामझाम, प्लीज नया फोटो ही यूज कर लो। ठीक है, दूसरा पोस्ट कार्ड फोटो जो तुमको चाहिए वो 4x6 का चाहिए। ठीक है, 4x6 का पोस्ट कार्ड जैसा होता है तो वैसा पोस्ट कार्ड फोटो, इसमें भी तुम्हारा कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ होगा। ठीक है, कम से कम 6 से 8 कॉपी इसका बना लेना, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे भी काम होगा, एग्जाम सेंटर पे भी ले जाना होगा, एक चिपकाना भी पड़ता है, तो इसलिए ये जरूर कर। ठीक है सर, अब देखो लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, ये ऐसा आ जाएगा, फिंगर का अलग, थंब का अलग। ठीक है, और ये तुम्हारा आ जाएगा सिग्नेचर के लिए। क्लियर है, क्लियर है। डेटा देख लो भैया, तुम्हारा 10 से 200 होगा, ये 4 से 20 होगा और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। ठीक, तो ये तुम्हारा फोटो के रिगार्डिंग हो गया। अब तुम्हें मैं दिखा देता हूं कौन कौन से अपेंडिक्स में क्या क्या चीजें तुम्हारे काम की हैं, और फिर हम बात करेंगे कोड कौन सा भरना है तुमको, कहाँ कहाँ। ठीक है, एलिजिबिलिटी कोड पे बात कर लेंगे और हम वो भी बात कर लेंगे कि तुम्हें कौन सा एग्जाम कोड वगैरह या सेंटर कोड यूज करना है। ठीक है, सारे अपेंडिक्स, एक सेकेंड बस। तो अब देखो ऑक्यूपेशन कोड के लिए अगर तुमको यूज करना है तो यहाँ पे देखो अपेंडिक्स 9 में तुम्हारा जो है ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन एंड इनकम, फादर मदर और गार्जियन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यूज कर लोगे तुम कौन कौन सा कोड है। ठीक है, कैटेगरी के लिए SC1, ST2, OBC NCL3, जनरल EWS4 और जनरल 5। ठीक है, ये सारे कोड्स हैं तुम्हारे अपेंडिक्स 11 में। ठीक, दूसरा बोर्ड का जो एग्जाम का कोड है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम का कोड है, वो तुम्हारा अपेंडिक्स 10 में है। ठीक है, एजुकेशन बोर्ड या काउंसिल कौन कौन से, तो जैसे ICSE है तो 1, NIOS है तो 2, CBSE है तो 3। ठीक है, ये तुम्हारा डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है का फॉर्म है, तो इसको तुम देख सकते हो। ठीक है सर, आइए अब हम लोग देख लेते हैं तुम्हारे बाकी चीज़ों पे कि और सब चीज़ें क्या क्या हैं तुम्हारे शुरू शुरू से। ठीक है, फॉर्म भरना मैंने तुम्हें बता दिया, क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैंने तुम्हें बता दिया। आइए आगे देख लेते हैं तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, और जो कोड 127 वाला प्रॉब्लम है उसको भी बता देते हैं। ठीक, तो जैसा तुमको बता देते हैं भाई, जो नीट एग्जाम है वो तुम्हारा BMS, BHMS, BSMS, BUMS, एम्स, जिपमर, BDS सब के लिए नीट एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो तुम नीट एग्ज़ाम दोगे, NTA कंडक्ट कराएगा ये एग्ज़ाम और तुम्हारा इन सब चीज़ों में एडमिशन हो जाएगा। ठीक, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देखिए भैया, सिंपल सा चीज़ है भैया, सिलेबस तुम्हारा जो एज इट इज़ NMC का सिलेबस था वही सिलेबस है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, उसने कॉपी पेस्ट ही करके उसको एज इट इज़ दे दिया, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपने NMC का सिलेबस देखा है लेटेस्ट अभी वाला वही सिलेबस है, सिलेबस भी इसके अंदर डला हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न ऑफ टेस्ट एग्जाम कैसा हो रहा है भैया, जैसा आपको बताया था मैंने कि भैया क्या
आपका फिजिक्स में देखो 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेगा, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में रहेगा। ठीक है, 15 में से आपको 10 करने हैं और यहां 35 में से आपको 35 करने हैं। सेम केमिस्ट्री के लिए 35, 15 में से आपको 10 करने हैं। बॉटनी के लिए 35, 15 में से आपको 10 करने हैं। जूलॉजी के लिए 35, 15 में से आपको 10 करने हैं और टोटल आपका 720 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, 4 नंबर आपको सही जवाब के लिए मिलेगा और गलत जवाब अगर आप दे रहे हैं तो -1 मिल रहा है। ठीक, सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं और इसमें जो मेंशन किया है उसी तरह से जो मैंने आपको बताया था कि जो न्यू एनसीईआरटी वाली चीजें हैं वो सेक्शन ए में आएंगे और जो एडेड या डिलीटेड टॉपिक है उसकी ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है सेक्शन बी में आने की। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको पहले भी बोला था कि नई एनसीईआरटी को पहले आप कीजिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अगर दिया है तो भैया 4 नंबर, गलत आंसर दिया है तो -1 और आंसर नहीं किया है तो 0 मार्क्स। ठीक है, अगर मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट तो भैया तुमने अगर उनमें से कोई एक ऑप्शन मार्क किया तो ही तुम्हें नंबर मिलेगा, अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तभी तुमको नंबर मिलेगा बोनस, नहीं तो नहीं मिलेगा। इफ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट तो भी तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तभी तुमको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इफ नन ऑप्शंस आर फाउंड करेक्ट, ठीक है, तो सबको बोनस मिलेगा, यहां पे सबको बोनस मिलेगा। समझ में आया डिफरेंस? यही सेक्शन बी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जैसे पिछली बार हमारा हुआ था ना, किसको बोनस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो अगर एक या दो ऑप्शन सही गलत है तो अगर तुमने वो ऑप्शन मार्क किया है, दो में से एक ऑप्शन मार्क किया तो तुमको मिलेगा। अगर चारों ऑप्शन सही है तो तुमने चारों में से कोई एक मार्क किया है तो तुमको मिलेगा। अगर चारों गलत है तो तुमने कोई नहीं मार्क किया है तो भी तुमको मिलेगा। ठीक है, सेम सेक्शन बी के लिए भी ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सर कैसा है? पेन पेपर बेस्ड है, बॉल पॉइंट पेन आपको एग्जाम सेंटर पे प्रोवाइड कराया जाएगा। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है। ठीक है, पेपर तुम्हारे इन लैंग्वेजेस में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लैंग्वेज में हो रहा है। ठीक है, मैं अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं जो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो बाइलिंगुअल डालें। अब बोलोगे क्यों सर बाइलिंगुअल डालने के लिए कहते हैं? बाइलिंगुअल डालोगे या हिंदी चूज कर लोगे तो क्या होगा कि पेपर तुमको बोथ इंग्लिश और हिंदी में मिलता है। इससे फायदा क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आता तो वहां पे तुमको फायदा हो जाता है। तो कभी भी तुम जब बाइलिंगुअल पेपर डालोगे तो पेपर तुमको बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखने को मिलेगा। ठीक है सर? ठीक है, ये बाइलिंगुअल टेस्ट का आपका हो गया, बाइलिंगुअल टेस्ट के बारे में। ठीक है, सिटीज के बारे में सारी दी हुई है। अपेंडिक्स 6 में तुमको लिस्ट ऑफ सिटीज है, तो कौन सा कोड उस सिटी का है तुम वहां पे देख सकते हो। ठीक है, नीचे है अपेंडिक्स 6 मतलब जो नीचे एडेड है। ठीक है, सिटी सेंटर विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ प्रेजेंट ऑफ परमानेंट एड्रेस। तो यूपी स्टेट है तो तुम्हारा यूपी का ही तुमको सेंटर मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका नीट एग्जाम देने के लिए? पहला, लोअर एज लिमिट क्या है सर? लोअर एज लिमिट है कि आपकी उम्र 17 साल की होनी चाहिए। कब? बिफोर 31 दिसंबर 2024 या इससे पहले या इस डेट को आप बॉर्न, सिंपल गिन लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अपर एज लिमिट नहीं है, साफ साफ यहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एनआरआई भर सकते हैं फॉर्म, ओसीआई भर सकते हैं फॉर्म, फॉरेन नेशनल्स नीट का फॉर्म भर सकते हैं, उनको अलग से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज होता है कि सर क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जाम कोड, जो ये कोड 127 है, 50 वीडियो तुम देखोगे और तुम फिर उसके बाद स्ट्रेस लोगे। तो अगेन मैं वंस इन फॉर ऑल तुमको सारा समझा दूंगा तो तुम्हें ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ t.me/anand001। ठीक है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या कोड है, उसके बाद तुम ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज पढ़ना। सिंपल सा चीज तुमको एक बार में सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या सर? कोड 1 कौन बच्चे भरेंगे? जो भी बच्चा इस साल एग्जाम में अपीयर कर रहा है, इस साल सीबीएसई का या किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, तुम इस साल एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, इस साल
एग्जाम दे रहे हो एंड रिजल्ट नहीं आया है जब तक तुम फॉर्म भर रहे हो, चाहे तुम कहीं से भी दे रहे हो, चाहे तुम आईसीएससी है, सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, एनआईओएस है, कुछ भी कहीं से भी दे रहे हो, तो तुमको क्या यूज करना है? कोड 1। इस साल एग्जाम दे रहे हो तो क्या कोड यूज करो? कोड 1। अगेन जिसका बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट भी है वो भी कोड 1 ही डालेगा, वो भी कोड 1 ही डालेगा। ठीक है, ठीक है सर। कोड 2 कौन से बच्चे डालेंगे? जो बच्चे हमारे ड्रॉपर हैं, मतलब जिन्होंने 12th पास कर लिया, कहीं से भी किया, आईसीएससी से किया, सीबीएसई से किया, स्टेट बोर्ड से किया, एनआईओएस से किया, कहीं से भी किया हो, 12वीं पास हो, ड्रॉपर हो, तो कोड 2। ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा। तुम चाहे बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीएचएमएस कर रहे हो, क्यों लोड लेना, क्यों एनटीए को बताना, सीधा कोड 2 डालो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम अपियरिंग बच्चे हो तो कोड 1 डाल दो, अगर तुम ड्रॉपर हो या पार्शियल ड्रॉपर हो या साथ के बीए, बीटेक, बीआर कोई भी कोर्स कर रहे हो तो कोड 2 डाल दो। ठीक है, बाकी के कोड कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको बनाया गया है। ठीक है, तो कोड 1 और कोड 2 में मेजोरिटी तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। सिर्फ कर्नाटका वाले जो बच्चे हैं जो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स देते हैं, कर्नाटका बोर्ड वाले, उनको कोड 3 यूज करना पड़ता है। ठीक है, बाकी कोड मैं तुम्हें बता देता हूं, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूं। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें हमें कोड 2 डाल देना है और बाद में गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना, कोई नहीं पूछता है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूं, कहीं भी कंफ्यूजन हो और अगर तुम ड्रॉपर हो तो कोड 2 डाल दो, अगर तुम अपीयर कर रहे हो तो कोड 1 डाल दो, यहीं पे तुम्हारा मामला खत्म हो जाता है। ठीक है, कर्नाटका वाले कोड 3 यूज करेंगे। ठीक है, कर्नाटका बोर्ड से जो दे रहे हैं, अगर कर्नाटका में भी कोई सीबीएसई बोर्ड का है तो वो कोड 1 या 2 ही यूज करेगा। ठीक है, कोड 4 कौन है? जो बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस फॉरेन से कर रहे हैं, ये तुम्हारा कोड 4 हैव नॉट पास, अभी तक कर ही रहे हैं। ठीक है, बट अगेन मैं इनको भी ये रिकमेंड करूंगा, तुमको क्यों बताना कि तुम बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस कर रहे हो, भैया कोड 2 डाल दो ना, तुम भी कोड 2 डाल सकते हो। तो ऐसा कोड 4 वाले भी कोड 2 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगर तुम बीएससी कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड ईयर में और रिजल्ट अवेटेड है तो कोड 5 यूज करो। ठीक है, अगेन इसमें भी तामझाम है कि तुम्हारे पास या तो फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, या केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, या फिजिक्स बायो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट होना चाहिए 3 में से। ठीक है, बट अगेन कोड 5 वाले भी खुशी खुशी कोड 2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तुमने बीएससी पास कर लिया तो कोड 6 यूज करोगे। ठीक है, अगेन कोड 6 वाले भी सीधे सीधी यूज कर सकते हैं क्या? कोड 2। ठीक है, और एनआरआई स्टूडेंट हो तो कोड 7 यूज करो। सिंपल सा चीज मैंने तुम्हें बता दिया भैया, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है तुमको। कोई भी ड्रॉपर है कोड 2, कोई भी अपियरिंग स्टूडेंट है कोड 1, और कोई भी एनआरआई है कोड 7। ठीक है, और कर्नाटका बोर्ड का जो पीयूसी एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी पीयूसी एग्जाम होता है जहां प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होता है, वो कोड 3 यूज करते हैं। खत्म, कॉम्प्लिकेशन ही खत्म हो गया। ठीक है, इसको तुम पढ़ लोगे तो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो और अच्छा है, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज करोगे। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बेटा, क्या एनआईओएस वाले एग्जाम दे सकते हैं या प्राइवेट कैंडिडेट दे सकते हैं? देखो यहां पे ध्यान से सुनना, यहां लिखा क्या है? द कैंडिडेट हुए पास क्लास 12 विद बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर एमबीबीएस एग्जाम। ये बता दिया था मैंने, जो पहले भी हमने बात किया था। ठीक है, अच्छा अच्छा, कैंडिडेट हुए पास्ट क्लास 12 फ्रॉम ओपन स्कूल और प्राइवेट कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर नीट एग्जाम। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसको यहां पे सही किया गया है। क्या सही किया गया है? यहां पे लास्ट में देखो, यहां पे लिख दिया है कि भैया नहीं, आप एनआईओएस से भी है तो भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ यहां पे दे दिया है, यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट में यहां पे दिया था, तो यहां पे देखा है, तो एनआईओएस और स्टेट ओपन स्कूल और एज प्राइवेट कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और विथ बायोटेक्नोलॉजी एंड एडिशनल सब्जेक्ट शैल बी अलाउड टू गिव द एग्जाम। तो ये वाला लाइन भूल जाना, यहां जो ये लाइन दिया है ना, इस लाइन को यहां से काट देना और ये लाइन यूज करना यहां जो नीचे दिया है। मतलब सिंपल सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तुम एनआईओएस हो, तुम नीट एग्जाम दे सकते हो, तुम प्राइवेट कैंडिडेट हो, तुम नीट एग्जाम दे सकते हो, तुम्हारा अगर
एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तुम नीट एग्जाम दे सकते हो, और तुम्हारा एज अपर एज लिमिट कुछ भी है, तुम नीट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज। ठीक, तो ये तुम्हारा क्वालिफाइंग कोड के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। ठीक सर, अब यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज आ जाता है आपका, क्या? पहला कि नंबर तुम्हारे कितने हैं। तो अगर तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50%, किसके लिए सर? जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तुम्हारा 50% होना चाहिए। ठीक है, बाकी सबके लिए एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए 40%। ठीक है सर, ठीक। एम्स और जिपमर के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है, तो तुमको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव स्टडीड फ्रॉम फॉरेन इंटरनेशनल बोर्ड shall ensure that their qualifying code is कोड 7। एनआरआई स्टूडेंट या फॉरेन बोर्ड वाले जो हैं वो कोड 7 मार्क करेंगे, ये बता दिया क्या आपके लिए। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में अभी हम जान के क्या करेंगे, तो हम अभी इसके बारे में लोड नहीं लेते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, रिजर्वेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो काम की चीज़ें आपकी अभी के हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, एग्ज़ाम के दिन क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगी बाद में, ड्रेस कोड क्या होगा उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगी बाद में, सब एडमिट कार्ड आने के बाद हम बात करेंगे। अभी इन सब चीज़ों पे क्यों परेशान होना। ठीक है, तो हमने एंड टू एंड नीट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफाइंग एग्जाम कोड के बारे में पूरा एंड टू एंड जानकारी आपको दे दी। कोई और भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम तुरंत उसका जवाब देंगे और आपके फॉर्म भरने में आसानी। थैंक यू। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।